फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। आज की सारी बड़ी खबरें आप तक हम लेकर आएंगे और इसीलिए हर रोज हम ये बुलेटिन खासतौर पर आपके लिए लेकर आते हैं ताकि सुबह सुबह ही आप दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पूरी तरह अपडेट हो जाएं। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन चैप्टर 2 की, क्योंकि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर कल जमकर बवाल हुआ क्योंकि किसानों ने अंदर आने की कोशिश की। वो दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें वहीं पर रोका। और देर रात अगर बात करें तो किसान लगातार जो सीमेंट की बैरिकेडिंग थी उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस की टीम भी देर रात डटी रही और किसानों को रोकती रही। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों का जमकर हंगामा देखने को मिला। किसान दोपहर से देर शाम तक हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश में जुटे रहे। पुलिस से भी जमकर झड़प हुई, जिसमें 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। संघर्ष हुआ है, उसके अंदर करीब 7 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं, जिनको अंबाला के सिविल हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया गया है, जिसमें एक डीएसपी रैंक के अधिकारी भी हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उनके सर पे चोट आई थी। फिलहाल हरियाणा पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि किसी भी सूरत के अंदर वाहनों के साथ किसानों को दिल्ली की तरफ कूच नहीं करने दिया जाएगा और किसानों का कहना है कि हम अब रात को यहाँ पे विश्राम करेंगे और सुबह अपनी नई रणनीति के साथ दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। वहीं शंभू बॉर्डर के उस पार पंजाब की तरफ किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। रात के अंधेरे में भी पुलिस किसानों के बीच संग्राम होता दिखा। आंसू गैस के गोले से किसानों को तितर बितर करने की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन किसान शंभू बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं। अंधेरा हो चुका है लेकिन अभी भी टीयर गैस चल रहे हैं। आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं। माहौल आप इधर देखिए, बाईं तरफ टीयर गैस सेल चल रहे हैं, लेकिन किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर हैं। बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो अभी यहाँ पर जमे हुए हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं और किसानों का कहना है कि दिल्ली कूच का जो ऐलान था वो उसी तरीके से जारी रहेगा। भले ही अंधेरा हो गया हो, लेकिन किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर हुए पुलिस किसान संग्राम में कई किसान भी घायल हुए हैं। वहां आज एक बार फिर हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान दिल्ली कूच को अड़े हुए हैं। ये ब्लैक डे है, काला दिवस है, जब देश के किसान और खेत मजदूर के ऊपर इस तरह से हमला किया जा रहा है। अभी हंजू गैस इस्तेमाल हुआ, आपको आप जलन हो रही मैं महसूस कर सकता हूं। तो हम इस जलन में सुबह से 7 घंटे से खड़े हैं। पूरा पंजाब आएगा, पूरा पंजाब, हरियाणा उधर से आएगा, कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। फिलहाल किसानों को पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने रोक रखा है, तो वहीं दिल्ली शंभू बॉर्डर पर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भी दिल्ली पुलिस अपने तरीके से पूरी व्यवस्था बनाई हुई है कि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली में प्रवेश न कर सके, जिसको लेकर के मैं आपको यहाँ तस्वीर दिखाने को देखिए। तकरीबन 12 से ज्यादा लेयर की फेंसिंग की हुई है, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, लोहे के बैरिकेड्स हैं, उसके साथ ही साथ कंक्रीट के हैवी बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। यानी कि किसान अगर हरियाणा में प्रवेश भी करते हैं तो उन्हें किसी भी कीमत पे दिल्ली घुसने से रोकना है। किसान आज पूरी ताकत से शंभू बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, तो वहीं हरियाणा पुलिस भी उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। कल जिस तरह का हंगामा हुआ, आज भी ये हंगामा बरकरार रह सकता है। तो एमएसपी गारंटी समेत कई ऐसे कानून हैं जिसकी मांग को लेकर के कई मांगों को लेकर किसान जो हैं वो दिल्ली कूच कर चुके हैं। हंगामा बवाल तो जारी है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी हो चुकी है। कांग्रेस इसे लेकर के बीजेपी के ऊपर हमलावर है। कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार ने किसानों से वादा खिलाफी की है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। एमएसपी गारंटी कानून समेत तमाम मांगों पर किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं। इसे लेकर हंगामा और संघर्ष भी जारी है।
एक बार फिर दिल्ली बॉर्डर पर 2021 जैसा माहौल बनने को तैयार है, तो वहीं इस पर सियासत भी तेज हो गई है। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरते हुए निशाना साधा है। 750 किसानों की शहादत पर एक आंसू नहीं बहा। आज किसानों पर वो फिर से आंसू गैस के गोले चला रहा है। जो अपने कॉरपोरेट दोस्तों पर हजारों करोड़ के लोन माफी लुटा देता है, मेरा और आपका पैसा लुटा देता है, सब्सिडियां देता है उनको हजारों करोड़ की, वो किसानों को उनकी फसल का दाम देने में चूक जाता है, हिचकिचाता है, नहीं देता है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी जहां कांग्रेस और विपक्ष पर किसान आंदोलन को भड़काने का आरोप लगा रही है, तो वहीं एमएसपी को लेकर कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की बात कह रही है। एमएसपी पे वो भटकाने का प्रयास करते हैं। अरे कांग्रेस वालों, अपने गिरेबान में झांको। कांग्रेस के 2004 से 2014 तक 10 साल में मात्र 5.5 लाख करोड़ की खरीद हुई, जबकि हमारे 2014 से लेकर 2023-24 तक 18,39,000 करोड़ की एमएसपी में खरीद हुई। केंद्र सरकार किसान नेताओं के साथ बातचीत के दरवाजे खोले हुए हैं। केंद्र जहां एमएसपी पर कमेटी के तहत आगे बढ़ने की बात कह रही है, तो वहीं किसान इस बात पर अड़े हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एमएसपी गारंटी को लेकर कानून चाहिए, जिसे लेकर सियासी खींचतान जारी है। जो इस वक्त की बड़ी खबर कल आई कि सोनिया गांधी राज्यसभा से नामांकन दाखिल करेंगी। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, सोनिया गांधी राज्यसभा से नामांकन दाखिल करने वाली हैं और चुनाव लड़ने की जगह राज्यसभा जाएंगी सोनिया गांधी। तो नामांकन के वक्त खड़गे और राहुल गांधी उनके साथ मौजूद होंगे। राज्यसभा सांसद चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव लड़ने की जगह राज्यसभा जाएंगी सोनिया गांधी। पार्टी की तरफ से यही फैसला सोनिया गांधी के लिए लिया गया है। तो बड़ी खबर, राजस्थान से सोनिया आज पर्चा भी दाखिल कर देंगी। कांग्रेस राजस्थान से सोनिया को राज्यसभा भेजेगी। नामांकन के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे जब वो नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगी, और राजस्थान से सोनिया आज पर्चा दाखिल कर देंगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि वाराणसी दौरे पर हैं। उन्होंने वहां पर काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और उसके साथ कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद ज्ञानवापी में जाकर के मस्जिद में व्यास जी के तहखाने का भी दर्शन पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। तो ये पहला मौका था जब सीएम योगी आदित्यनाथ व्यास जी तहखाने पहुंचे थे। इसके साथ ही वाराणसी में सीएम योगी 24 फरवरी को पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर के व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए भी नजर आए। सीएम योगी वाराणसी पहुंचे तो थे प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे की व्यवस्था का जायजा लेने, लेकिन अपने वाराणसी दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया, तो वहीं व्यास जी तहखाने को भी सीएम योगी देखने पहुंचे। सीएम योगी ने इस दौरान व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना भी की और ज्ञानवापी तहखाने में झांकी दर्शन भी किया। सीएम योगी के लिए यह पहला मौका था जब कोर्ट से पूजा की इजाजत मिलने के बाद वो पहुंचे थे। अभी हाल ही में वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद व्यास जी तहखाने की पूजा की इजाजत दी थी, जिसके बाद अब वहां प्रतिदिन पुजारी पूजा कर रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर भी गए, जहां उन्होंने हनुमान जी का भी दर्शन पूजन किया। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे हैं। आज काशी में उनका दूसरा दिन है। 24 फरवरी को पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा है, जिसे लेकर सीएम योगी वाराणसी में व्यवस्थाओं का जायजा और अधिकारियों की जरूरी दिशा निर्देश देने के बाद आज लखनऊ रवाना हो जाएंगे। को यूपी की राजधानी लखनऊ से दिखाते हैं, जहां आग लगने से हड़कंप मच गया। एक 2 मंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जी हाँ, मकान में लगी आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि दमकल टीम को भी 2.5 घंटे लग गए आग पर काबू पाने के लिए। मकान में भयंकर आग लगी है। लोग पानी डालकर आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। पूरा मकान आग की आगोश में है। तस्वीरें लखनऊ से सामने आई हैं, जहां हैदर मिर्जा रोड स्थित एक 2 मंजिला मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया।
आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनट में पूरे मकान में फैल गई। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाने की काफी कोशिशें की, लेकिन तब तक घर के दोनों फ्लोर्स आग की चपेट में आ गए थे। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दमकल की गाड़ियों ने 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हालात सामान्य किए, लेकिन तब तक घर में काफी सामान जलकर खाक हो गया था। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। राहत की बात यह है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था। अब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में इंडी गठबंधन के लिए एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब कांग्रेस पार्टी को या पूरे इस इंडी गठबंधन को झटका ना लगता हो। पहले ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी के बाद अब दिल्ली में भी इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 7 में से सिर्फ 1 सीट देने की बात कांग्रेस के लिए कही है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे इंडी गठबंधन से एक एक पार्टी किनारा करती जा रही है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी को झटका देने के बाद अब दिल्ली में आप इंडी गठबंधन को झटका देने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के सामने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस को सिर्फ 1 लोकसभा सीट का ऑफर दिया है। अलायंस का मान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी की मान रखते हुए भी हम उन्हें 1 सीट ऑफर करते हैं, तो हमारा ये प्रपोजल है कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट पे लड़े और 6 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़े। आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में 1 सीट ऑफर करने पर कांग्रेस के प्रदेश नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के मुताबिक कांग्रेस दिल्ली में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये कांग्रेस आलाकमान तय करेगा, कोई और नहीं। हमारा वर्कर 7 सीटों के पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन फिर भी जो हमारा हाईकमान और जो कमेटी बनाई हुई है हमने, उसके जो भी दिशा निर्देश होंगे या जो भी चीजें तय होंगी उसके अनुसार जो है दिल्ली यूनिट काम करेगा। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर हो रही खींचतान पर चुटकी लेते हुए निशाना साधा है कि दिल्ली में बीजेपी 7 सीट जीतेगी।